नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं उन टॉप 15 क्वेश्चंस की जो हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए नज़र डालते हैं इन क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? इसका आंसर है 5 मार्च 1931। गांधी जी ने वर्ष 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की थी। इस यात्रा के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। यह गांधी जी का असहयोग आंदोलन के बाद दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन था। यह आंदोलन व्यापक स्तर पर पूरे भारत में फैल गया था, जिसके बाद अंग्रेजों को गांधी जी से शांति वार्ता करने के लिए विवश होना पड़ा था। इस कड़ी में दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें गांधी जी की कई मांगें मानी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है वॉशिंगटन डीसी। विश्व बैंक की स्थापना वर्ष 1944 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनः निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। वर्तमान में 189 देश इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? इसका आंसर है क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। इसी परत में आर्द्रता, धूल कण, जल कण और मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। वायु की अधिकता के कारण यहाँ वायु का घनत्व यानी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। पृथ्वी की सतह से 6 से 10 किलोमीटर का भाग क्षोभ मंडल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर है शाहजहां। इस मस्जिद का निर्माण सन 1650 में शुरू हुआ था और लगभग 6 वर्ष बाद 1656 में इसका निर्माण पूरा हुआ। यह मस्जिद लाल पत्थर तथा सफेद संगमरमर से बनी है। यह मस्जिद लाल किले से केवल 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। शाहजहां के काल को वास्तुकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर है 18 जून 1576। यह युद्ध अकबर एवं मेवाड़ के महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया था। हल्दी घाटी राजस्थान की 2 पहाड़ियों के बीच एक संकरी सी घाटी है। मिट्टी के हल्दी जैसे रंग के कारण इसे हल्दी घाटी कहा जाता है। इतिहासकारों के अनुसार इस युद्ध में 5000 मेवाड़ी और 20,000 मुगल सैनिकों के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में राणा प्रताप की हार हुई थी, लेकिन उन्होंने समर्पण नहीं करा। वह वापस अपना राज्य पाने के लिए अंत तक प्रयास करते रहे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपडेट होगा तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है पंपास। इसे पंपास या पंपा भी कहा जाता है। यह दक्षिण अमेरिका की उपजाऊ भूमि है। मुख्यतः इसका विस्तार अर्जेंटीना के क्षेत्रों के पास है। यह घास के मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय होते हैं, यानी ये ठंडे इलाकों के घास के मैदान होते हैं। इन घास के मैदानों के कारण पशुपालन में भारी वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है? इसका आंसर है फिलीपींस। यह पुरस्कार फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। यह पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया जाता है। इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह पुरस्कार हर साल 31 अगस्त को रमन मैग्सेसे के जन्मदिवस के दिन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 पर्वतों का नगर किसे कहा जाता है? इसका आंसर है रोम। इटली की राजधानी रोम है एवं विश्व के सबसे छोटे देश वेटिकन सिटी, इसकी राजधानी भी रोम है, जिस कारण रोम को 2 देशों की राजधानी भी कहा जाता है।
रोम 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है एवं ये शहर टाइबर नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर है मंडलयोंग सिटी, मनीला। यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में की गई थी। इसका उद्देश्य एशियाई देशों में आर्थिक विकास एवं एशिया में मौजूद सबसे गरीब देशों को आर्थिक विकास में मदद करना है। वर्तमान में 67 देश इसके सदस्य हैं। भारत इस बैंक के संस्थापक देशों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चांद बीबी कहाँ की संरक्षिका थी? इसका आंसर है बीजापुर। चांद बीबी, जिन्हें चांद खातून या चांद सुल्ताना के नाम से भी जाना जाता है, अहमदनगर के तीसरे शासक हुसैन निजाम शाह प्रथम की पुत्री थी, जिसका विवाह बीजापुर के सुल्तान के साथ हुआ था। पति की मृत्यु के बाद वह अपने नाबालिग बेटे की संरक्षिका बन गई थी। कुछ वर्षों बाद वह पुनः अहमदनगर चली गई। अकबर के पुत्र शहजादा मुराद ने अहमदनगर पर आक्रमण कर दिया था। इस संकट की घड़ी में चांद बीबी ने बड़ी बहादुरी से मुगल सेना के साथ युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? इसका आंसर है वर्ष 1869 में। स्वेज नहर का निर्माण 1859 में प्रारंभ हुआ था, जो लगभग 10 वर्ष बाद बनकर तैयार हो गई थी। यह नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। इस नहर की लंबाई 162 किलोमीटर है एवं इसकी चौड़ाई 60 मीटर है। यह वर्तमान में मिस्र देश के नियंत्रण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? इसका आंसर है 71%। पृथ्वी के 71% भाग पर जल है एवं 29% भूभाग पर मैदान, पहाड़, रेगिस्तान एवं समतल भूमि है। इसी के साथ यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत पानी पीने योग्य है? इसका आंसर है केवल 3% और इसमें से भी 0.6% पानी नदियों, झीलों और तालाबों में है। बाकी शेष पानी ग्लेशियर में बर्फ के रूप में जमा है। पृथ्वी पर जल की अधिकता से हमारा ग्रह अंतरिक्ष से नीले रंग का दिखाई देता है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप इस मंथ के करंट अफेयर्स का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर करंट अफेयर्स के लेटेस्ट वीडियो भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध धार्मिक नगर उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर है क्षिप्रा नदी। उज्जैन मध्य प्रदेश का एक प्रमुख धार्मिक नगर है। उज्जैन महाराजा विक्रमादित्य के शासनकाल में उनके राज्य की राजधानी थी। इसे कालिदास की नगरी भी कहा जाता है। उज्जैन में प्रत्येक 12 वर्ष के बाद सिंहस्थ कुंभ का आयोजन किया जाता है। प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर इसी नगरी में स्थित है। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका, उज्जैनी, कनकश्रृंगा भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न प्राप्त प्रथम विदेशी कौन थे? इसका आंसर है खान अब्दुल गफार खान। इनका जन्म अविभाजित भारत में पेशावर में हुआ था। अब्दुल गफार खां को कई नामों से भी जाना जाता है, जिसमें प्रमुख है सीमांत गांधी, बादशाह खां और बच्चा खां। वर्ष 1920 में इन्होंने खुदाई खिदमतगार संगठन बनाया था। गांधी जी के कट्टर अनुयायी होने के कारण इन्हें सीमांत गांधी की उपाधि दी गई थी। अब्दुल गफार खां भारत के बंटवारे के खिलाफ थे। बंटवारे के बाद इन्होंने पाकिस्तान में रहकर पख्तून अल्पसंख्यकों के हित की लड़ाई छेड़ दी। अपने 98 वर्ष के जीवन में अब्दुल गफार खां 35 साल जेल में रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? इसका आंसर है नाइट्रोजन। हमारे वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.93 ऑर्गन गैस, 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। इसके अलावा हाइड्रोजन, हीलियम,
ओजोन, नियॉन, ज़ैनन आदि गैसें भी अल्प मात्रा में वायुमंडल में उपस्थित रहती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।